वाले। देखिए, आप दोनों बात होती हैं, उपवास करने वाले और उपवास करने वालों की अनुमोदना करने वाले। दोनों लोगों को ये बताओ, हमारा ये उपवास किस लिए हमने किया? उपवास करने वालों, हमें सुन रहे हो? आपने उपवास क्यों किया था? आज के दिन के लिए हैं? अच्छा सम्मान करेगी समाज, अच्छा बहुमान होगा, मेरा स्वागत सत्कार होगा। अगर इस भाव से किया तो आपका उपवास करना कोई मायना नहीं रखता। आपका उपवास करने का अर्थ किसका? उपवास शब्द क्या कहता है कि उप समीपे वासम, जो अपने आत्मा के समीप वास करे सो उसका नाम उपवास है। अपने आप के निकट आने का नाम उपवास हुआ करता है। हमने इस 10 लक्षण धर्म में 10 दिन में अपने आप को अच्छे से भगवान की आराधना और साधना की है। अब आराधना और साधना के बाद हमने 10 दिन बड़े अच्छे त्याग धर्म को और उत्तम तपस्या करके अपने आप को तपाया है। अब आगे भी क्या हमारा इस धर्म के प्रति हमारा ऐसा कार्य चलता रहेगा? अब यहाँ बैठे हुए हमारे युवा तपस्वी हैं, जवान हैं, ये बताओ, यहाँ जितने हमारे लोग बैठे हैं, कई लोग आज सुबह हमसे चर्चा कर रहे थे कि महाराज अब तो 10 पास हो गए हैं और बढ़िया अच्छे से कल से तो कोई अच्छा बढ़िया ढाबा देखेंगे। कैसे, किन किन लोगों का विचार है? हाथ उठाना। होटल में अभी बेइज्जती हो जाएगी, सबके सामने हाथ उठा देंगे। कल से फिर कौन सी विजिटिंग होगी? घूमने जाएंगे? कौन से होटल में जाएंगे? कौन से ढाबे में जाएंगे? कौन से रिसोर्ट में जाएंगे? बंधुओं, क्या हुआ? हमने 10 दिन क्या हुआ? हमने अभी जैसे कहा ना कि 10 दिन जैसे हाथी पानी में रख रखो नहाता रहा, और जैसे ही बाहर आए तो हम 10 दिन का पूरा किया हुआ सब हम क्या कर देते हैं? ऊपर से आप आश्रम कर रात ना दिन अब जाएंगे कहीं ढाबे में, कहीं रिसोर्ट में, कहीं इस होटल में, और रात में भी खाएंगे। अब कितने लोग रात्रि भोजन का त्याग है तपस्वियों में? अब देखो, आपको पता चल जाएगा। आज ऐसे तपस्वी लोगों को हम जैसे तलवाड़ा वाले तपस्वी कह रहे हो, ऐसे कौन कौन से तपस्वी हैं जो तलवाड़ा में रहेंगे, हम कभी रात में नहीं खाएंगे? नियम ले रहे हो कौन कौन से? तलवाड़ा में रहेंगे, रात में नहीं खाएंगे। तलवाड़ा में आपको नियम देखो, ये अभी बैठे हैं लोग, देख रहे हैं इधर उधर। सोच लो आपकी तपस्या का मतलब क्या? किस लिए हमने आज, अब समझ में आया कि मैंने अब ये उपवास किए इसलिए कि मेरा अच्छा सम्मान होगा। बंधुओं, आपका सम्मान करके लोग पुण्य कमा लेंगे, है ना? बहुमान करके उपासना करने के बाद 11वें दिन आज से ही चालू हो गए होंगे। कई लोगों की तो पारना हो ही गई होगी, है ना? अब ये तो अपनी एक फोटो वाली है ना? ये तो अपना बंधुओं, हम बस इतना ही है। एक बार किसी ने, गुरुजी ने हम लोगों से कहा था, गौर करना, उपवास वालों सुन लेना, आज आप लोगों को सम्मान कर रहे हैं, बहुमान कर रहे हैं, दूर दूर से आपके मेहमान आए हैं आपकी प्रशंसा करने, आपकी पुण्य की सराहना करने। कहीं आप पाप का बंध तो नहीं कर रहे हो? अजर सिंह ने कहा था हम लोगों से, देखो
श्रावक लोग आते हैं, आप लोगों के दर्शन करते हैं, हम लोगों की पूजा आराधना करते हैं, वे पुण्य कमा लेते हैं। और अगर हमारे मन में किसी प्रकार का संक्लेश परिणाम होता है, किसी प्रकार का लोभ लालच होता है, अब आपका ज़्यादा समय न लें क्योंकि आपको किसी प्रकार का विकल्प ना हो, बस इतना ही कहूँगा कि अपना पुण्य, आपका पाप, आपकी भावनाएं दूसरे लोग सराहना कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो उसकी सराहना का पाप तुम्हारे माथे पड़े, है ना, इसका याद रखना। हम आचार्य श्री की उस बात को मैं कह रहा था कि हम लोगों से कहा जाता है कि देखिए हम साधु हैं, श्रावक लोग आकर के कितने भावना के साथ पुण्य कमाते हैं, और अगर हम अपने आप को संक्लेशित करते हैं, किसी प्रकार का उनके विपरीत कार्य नहीं करते हैं, तो उसके पाप के भागीदारी हम होते, श्रावक तो पुण्य कमा करके चला जाता है। वैसे ही हम आप लोगों को कहना चाहेंगे, उपवास वालों, कि ये जो पारणा कराने आप जो अनुमोदना कर रहे हैं वे तो पुण्य कमा ले जाएंगे, कहीं तुम्हारे अंदर के भावना अच्छी नहीं और तुमने रोष आक्रोश, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा ऐसा नहीं हुआ, मैंने ऐसा किया, तो समझ लेना आपने किया हुआ तब तो पहले तो मिटा दिया। इसलिए हम अपने तप के फल को प्राप्त करें। हम बीज डालते हैं तो फल लेना है, और आज उत्तम क्षमा वाणी का दिन है। सबसे पहले तपस्वी और जितने यहाँ बैठे हैं, आज क्षमा वाणी भी है, तिथि के अनुसार एकम भी आज है, एकम के दिन क्षमा वाणी भी होती है। तो क्षमा वाणी कैसे मनाना चाहिए बताओ? किसी जिनसे दोस्ती है उनसे तो जय जिनेन्द्र, और जिनसे दोस्ती नहीं है उनसे रहन दो, दो रईस है। क्षमा वाणी सही वही होगी आज यहाँ बैठे लोग कि अगर जिस दिन जिससे तुम्हारी बुराई होगी, जिससे तुम्हारा बोलचाल नहीं होगा, आज नियम लेना कि उस व्यक्ति के घर जाकर के उसको जय जिनेन्द्र बोलेंगे। कौन करेगा ऐसा? पक्का? जिससे तुम्हारी बुराई है, जिससे तुम्हारी खटपट हुई है, जिससे तुम्हारा कभी किसी प्रकार का कोई विवाद हुआ होगा, आप करके देखना, अगर अपना प्रैक्टिकल करके देखना कि जिससे तुम्हारी अनबन हो, जिससे बोलचाल बंद हो, जिससे तुम्हारी पटरी नहीं बनती हो, एक बार जाकर के उसके सामने हाथ जोड़ करके उससे कह देना उत्तम क्षमा, समझ लेना आपकी बहुत दिन की बुराई उत्तम क्षमा के एक अस्त्र से बड़े बड़े शत्रु को परास्त किया जा सकता है। तो ये मानसिक शत्रुओं को अगर जीतना हो, अपने वालों को मनाना है, तो उनने कहा ऐसे लोगों को मिलाओ जो अपने हैं। जैसे कि एक मोती होता है ना, और मोती को जब एक एक धागा में पिरो दिया जाता है तो वो मोती क्या बन जाती है? माला। और अकेला मोती जो होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। माला में ढला हुआ, एक धागा में पिरो हुआ मोती जो होता है उसकी कीमत बहुत अनमोल होती है, गले का हार बन जाता है, किसी जीवन का श्रृंगार का कारण बन जाता है, किसी की सुंदरता का कारण बन जाता है। हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? मोती की तरह हो कि मोती की माला की तरह होना चाहिए। ऐसे ही हमें रूठे सुजन मनाइए जो रोठे 100 बार, ऐसा लिखा है। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, ऐसा नीति कारण लिखा है कि अपने वाले ही रूठते हैं, अपने वाले ही नाराज होते हैं। अपने वाले अगर उनका अपनापन नहीं होता तो वो नाराज क्यों होते? हमने एक दिन बात कही थी कि तुम्हारा अगर जो बात आपने गुस्से में कही वो हंस के कही दे होती तो तुम्हारा कुछ नहीं जाता। हम वही बात को बहुत अच्छे से हंस कर के कहें, प्रसन्नता के साथ करें और अच्छे भक्ति भाव के साथ कहें, तो समझ लेना आपके जीवन का उद्देश्य, आपके इस महोत्सव का उद्देश्य बहुत अच्छा होगा। आज क्षमा वाणी पर
लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ना सीखो। कैसा लगाओ कि जो भी देखे प्रसन्नता का मन हो। हम किसी के जीवन में आग लगा करके उसके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, किसी के व्यक्तित्व को जलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे धर्म की बात नहीं। आपका धर्म क्या है बताओ? किसे कहते हैं आपका? कोई तुमसे पूछे जैन धर्म की विशेषता क्या है, तो एक सूत्र दे देना, अहिंसा परमो धर्मा, जियो और जीने दो। ये हमारे धर्म की विशेषता है। यहाँ हम अहिंसा धर्म की बात करें और किसी दूसरों को सताने की बात करें, हो ये रहा है आज हमारी समाजों में, बहुत जगह की समाज हैं, आसपास के सभी लोग जगह के लोग आए हैं, और उन सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आज अपनी समाज में खंड खंड हो रहे हैं, हम बट रहे हैं अपने व्यक्तिगत लड़ाई के कारण से, व्यक्तिगत झगड़ों के कारण से हम सामाजिक मुद्दा बना देते हैं। ये सोचना चाहिए कि आपका जो धर्म है, आपका जो वीतराग धर्म है, यहाँ किसी व्यक्ति को अपनी मान की पुष्टि के लिए नहीं है, अपने भगवान की पुष्टि करने के लिए है, अपने वीतराग धर्म को पुष्ट करने के लिए है। हमें अपने उस वीतराग धर्म को पुष्ट करना है। एकता का हमारा सूत्र होना चाहिए। यहाँ हम आए, आसपास के कुछ समाज के लोगों को जब बात में सोचा, यहाँ पर भी कहीं पर भी होता है, एक कार्य होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, अपने भगवान और अपने धर्म के प्रति हमें किसी प्रकार का ऐसा कदम नहीं निकालना, उठाना है जिससे कि हमारे धर्म पर कोई कलंकित करे। लोग क्या कहते हैं आप गौर करना, हमारी आपस की लड़ाई होती है, जैनेतर दूसरे लोग छोड़ते हैं, वे जब जा कर के कहते हैं अरे वे जैन लोग आपस में ऐसे ही लड़ रहे हैं, उन्हें नाम से परिचय नहीं होता। और जिस दिन जब कोई ऐसा कहता है तो आपके जिनेंद्र भगवान के ऊपर प्रश्न खड़ा, चिन्ह खड़ा होता है, आपका धर्म बदनाम होता है, आपका जैनत्व बदनाम होता है। अगर हम अपने जैनत्व को गौरव बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक काम करना है, अपने घर में बैठ कर के चार बातें कर लेना, लेकिन रोड पे जाकर के अपने वाले व्यक्तियों की कभी गाली मत देना। आपकी सही क्षमा वाणी वही होगी, आपका वीतराग धर्म वही होगा। हम ऐसे ही धर्म की आराधना करने वाले हो, बहुत अच्छा। आज उत्तम क्षमा वाणी हम सब लोगों से यही कहेंगे कि देखिए यहाँ बैठे हुए तलवाड़ा वाले भी हैं और सब लोग भी हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ आराधना की है, और बाहर से आए बहुत सारे लोगों ने भी अपनी अपनी जगह आराधना की होगी, और धर्म की आराधना करने वालों की यहाँ प्रशंसा की है। बहुत तलवाड़ा में वास्तविक रूप से 150 घर की समाज में इतने सारे उपवास करने, 80 से ज़्यादा उपवास करने वाले हैं। अब सोचिए कि बहुत बड़ी परसेंटेज है, और पहली बार तलवाड़ा में 16 कारण के उपवास करने वाले ऐसे 2-2 साधक भी बने हैं, और दोनों ने इतने सारे 10 उपवास, यहाँ पर 2-3 साधक थे कि जिन्होंने 10 दिन निर्जला उपवास किए हैं। और एक और विशेषता है कि सोचिए, अभी तो अपन सोचते कि 10 उपवास करने वाले 50-60 साल के या जैसे जवानों का काम है, 70-70 साल के लोगों ने 10 उपवास किए हैं। इतनी उम्र में भी 65, 67, 68 साल की उम्र में भी 10 उपवास करने वाले ऐसे साधक जिनकी सराहना हमें करना चाहिए। बहुत अच्छा। हाँ, और एक 13 साल के बालक हैं, 16 साल के बालक प्रतापुर से आया, उसने 10 उपवास किए, जल उपवास किए हैं। कौन से उपवास किए हैं? इतने छोटे से भी एक 13.5 साल का बालक जिसने 7 उपवास किए हैं, जल उपवास किए हैं। ये भी हमारी बहुत बड़ी आने वाले भविष्य अपने धर्म की आधारशिला हम ऐसे तपस्वियों का, और बहुत अच्छा भगवान सम्मान करें सबके लिए। बहुत अच्छी इसी भावना के साथ
एक जल का जग लेकर के आओ यहाँ पर भरा हुआ। सभी तपस्वियों को वो पहले उस जल से ही पारना खुलवाएं। यहाँ मैं उनको जल मंत्रित करके दे रहा हूँ सबके लिए, जिससे आरोग्य और औषधि का एक जग लेकर के आओ पानी से भरा हुआ, है ना। आप लोग करो, देते जाओ जो बैठे हैं। अब मैं सुनो, आमंत्रित कर हमारे यहाँ के कुबेर जो पंचकल्याणक में कुबेर बने हुए थे, तो 10 उपास जिनने किए हैं उनके लिए है। उन्होंने एक अच्छा चांदी का सिक्का भगवान महावीर स्वामी का ऐसा रूप में बनाया है। हमारे श्रावक श्रेष्ठी परिवार घोड़ा सूरजमल जी नाथूलाल जी परिवार शीघ्र पहुँचे और सभी तपस्वियों का बहुमान करें। 5 ग्राम चांदी का सिक्का और श्रीफल भेंट कर वो उनका